सुनने में आया है कि इस कंपनी का वैल्यूएशन था 426 करोड़ और जिसको 60 करोड़ में बेच दिया गया। ये टोटल ये फर्जी काम कर रहे हैं। कल 200 रुपये मजदूरी देती है, आज 200 रुपये में मजदूर कमरा किराया देगा, दूध वाले को देगा, बाजार करेगा, अपने बच्चों को पढ़ाएगा। धरना पे 5 सालों से बैठी हुई है। 5 साल सुनने में काफी आसान लग रहा होगा, लेकिन एक बार सोच के देखिएगा। ये इन लोगों को बाहर करके उन्होंने ये बोला कि हम लोकल वालों को रोजगार देंगे। लोकल का एक भी नहीं है, मात्र 50 लोग निकलेंगे। आपको आप लोग के पति 5 सालों से ये आंदोलन कर रहे हैं। 5 साल से और जिसके खिलाफ आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, पता है वो देश के कितने बड़े अमीर आदमी हैं? बहुत बड़े आदमी है, लेकिन हम उनको अच्छा भी मानते हैं। 15 महीने से सैलरी किसी के पास फीस भरने के लिए भी पैसे दिया जा रहा। क्या नाम है सर आपका? सुरेश पटेल। कितना दिन से इस कंपनी में काम किए थे? मेरे को तो 25-26 साल हो गए सर। 26 साल। क्या मजबूरी आ गया यहाँ आज बैठना पड़ा? सर मैं मतलब शुरू से ही यहाँ पर काम करता, 18 रुपये रोज पे से चालू हुआ था। आपको ये पता है ना कि आपका ये आंदोलन देश का सबसे बड़ा आंदोलन बन चुका है। और सबसे बड़ा आंदोलन बन जाने के बाद कहीं ना कहीं पैसों की कमी के वजह से आज तक कोई मीडिया यहाँ पे इसको दिखा नहीं पाया। हाँ सर। अगर यही मीडिया को फंडिंग करते तो पूरा देश में आज आपका ये आंदोलन चल जाता। जी सर जी। क्योंकि नेता मंत्री का अगर छोटा सा रैली हो, छोटा सा भूख हड़ताल हो, तो कहीं ना कहीं पूरा भारत उससे वाकिफ हो जाता है। लेकिन इन गरीबों का 5 साल से जो ये आंदोलन चल रहा है, 1822 दिनों से, आज तक किसी नेशनल मीडिया के टेलीविजन पर नहीं चला और न यहाँ के किसी लोकल मीडिया ने चलाया, क्योंकि ये कंपनी उसे पैसे देके मुंह बंद करा देती थी। हम लोग को 1400 किलोमीटर चल के इस जगह पे आना पड़ा। बच्चे लोग का पढ़ाई अभी कैसे चल रहा होगा? बच्चे लोग पढ़ाई बिल्कुल ख़त्म कर दी। ये प्राइवेट में था, पैसे है नहीं तो सरकारी में डाला, और सरकारी में मेरी बच्ची को मतलब जो है लायक पढ़ाई नहीं मिल लायक पढ़ाई नहीं है। अच्छा, आप लोगों को तो VRS 4 लाख का देने के लिए तैयार है कंपनी, फिर क्यों नहीं ले? पर हम उसमें तैयार नहीं है सर, हम तो काम करने के लिए तैयार है। जब ज्वाइन किए होंगे तो 60 साल के उम्मीद से किए होंगे। हाँ, 60 साल के हम तो यही सोचे कि यहीं से रिटायरमेंट होंगे। जिंदगी सिक्योर है इस हाँ, कंपनी में। जी। अच्छा, वेरिट में भी तो काम कर सकते थे, क्यों नहीं? वेरिट में हमारा भविष्य सुरक्षित नहीं था, क्योंकि वो वेरिट खुद उसकी कंपनी नहीं सही चला रहा है, तो हमारा ये क्या चलाएगा? यहाँ पे महिलाएं हैं। एक चीज़ हम आपको बता दें कि इस पूरे कंपनी में एक भी महिला स्टाफ नहीं काम करती थी, लेकिन फिर भी आज यहाँ पे ये महिलाएं बैठी हुई है, कहीं ना कहीं अपने पति के लिए, अपने भाई के लिए, अपने बच्चों के लिए इस जगह पे, इस धरना पे 5 सालों से बैठी हुई है। 5 साल सुनने में काफ़ी आसान लग रहा होगा, लेकिन एक बार सोच के देखिएगा। 5 महीने कोई नेता मंत्री आंदोलन नहीं चला पाते हैं, लेकिन ये गरीब का जज्बा है जो उतने बड़े उद्योगपति कुमार मंगलम बिरला के खिलाफ ये 5 सालों से आंदोलन चला रहे हैं। बताइए। ये जो कंपनी चल रही है ना, ये सब चालू कंपनी बता रहे हैं। आप जाएं अंदर, 50 लोग काम कर रहे हैं, जहां 500। कितने एकड़ में कंपनी फैला हुआ? 82 एकड़। 82 एकड़। हाँ। और मतलब इतना बड़ा कंपनी में 50 लोग से ये कंपनी अभी चल रहा है? हाँ, 50 लोग से काम कर रहे हैं। केवल देख लो आप, केवल नाम है कि चल रही है वो। अच्छा, वो चालू सरकार को दिखा रहे हैं। केवल फर्जी है, सब टोटल फर्जी है। कंपनी बंद करने का एक प्रक्रिया निर्धारित है सरकार के द्वारा। प्रक्रिया निर्धारित है, लेकिन उस प्रक्रिया के तहत सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश था कि आप 25O की तरफ जाइए। ये 25O की तरफ न जाते हुए इन्होंने अपने मन मर्जी से, जैसे वेरिट के साथ बिक्री किया था, वैसे इसके साथ भी कर दिया है। कहीं ना कहीं सरकार का वो जो क्राइटेरिया है जिसके तहत कंपनी को बंद करने की एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के निर्धारित गाइडलाइन पे ये कंपनी खरा नहीं उतरा। सरकार के एक भी आदेश का पालन नहीं करती है कंपनी। ये कंपनी तो सुप्रीम कोर्ट से भी खुद को सुपीरियर समझती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी अपने आप में सुप्रीम कोर्ट है। वो अपने आप में सुप्रीम कोर्ट है। उद्योगपति 5 साल से आंदोलन कर रहे हैं, आज तक न्याय नहीं मिला। क्या कोई न्याय नहीं मिलेगा? अगर चाहिएगा तो कहीं और कमा के जिंदगी चला सकते हैं, लेकिन फिर भी एक मनोबल बांध के यहाँ पे बैठे हुए हैं। मनोबल बांध के बैठे हुए। अभी तक कोई नेता मंत्री आया? अभी अगर आप चाहें तो शाम को 7 बजे छुट्टी होती है, आप यहाँ खड़े होना, कितने लोग निकलते हैं, और फिर ये बताना कि ये कंपनी चल रही है। ये इन लोगों को बाहर करके उन्होंने ये बोला कि हम लोकल वालों को रोजगार देंगे। लोकल का एक भी नहीं है, मात्र 50 लोग निकलेंगे। आपको हम बता दें कि कंपनी जब जगह अलॉट करती है ना, तो उसमें कितने किसान का खेत हो, कितने मकान हो, कितना गाछी पेड़ वृक्ष, सबको नष्ट कर दिया जाता है और लोगों को लालच दिया जाता है कि हम आपको रोजगार देंगे, हम आपका जीवन सिक्योर करेंगे। लेकिन जब कंपनी बन जाती है, सरकार से 200-300 करोड़ का लोन उठा लेती है और 2 साल 3 साल जब अपना घर भर लेती है, उसके बाद इसी तरह से कोई ना कोई तिक्रम धांधलियां लगा के बंद कर दिया जाता है। और ये मजदूर किसान, ये मजदूर कितने दिन तक लड़ेंगे? कंपनियों का तो कहना रहता है कि लड़ते लड़ते अपने थक जाएंगे और बैठ जाएंगे या तो मर जाएंगे। कितने मजदूर इसमें मर चुके हैं, कितने सुसाइड कर लिए होंगे। मैं तो पहले 5 सालों से ये आंदोलन आप लोग कर रहे हैं, अभी तक कितने लोग की हताहत हुई है, कितने लोग इसमें डेथ किए?
डेथ तो 8-10 लोगों की हो गई, 8-10 लोगों की डेथ हो गई। कितने लोग डिप्रेशन में आके हाँ, डिप्रेशन में लेके कुछ लोगों ने सुसाइड भी किया है। अच्छा, इस एरिया के किसी भी कंपनी में तो आप लोग को नौकरी नहीं दे रहा होगा, नहीं, क्योंकि आप लोग आंदोलनकारी हैं। अब हम 50-55 के ऊपर है, कौन देगा हमको नौकरी? कौन देगा? जब तक उम्र था तब तक तो ये कंपनी आपसे काम ले लिया, हाँ, जब तक उम्र था तब तक काम ले लिया। और बस इसी काम के बदौलत ये लोग अपना परिवार जो अभी तक थोड़ा बहुत चला पाए, लेकिन कितने दिन तक चलाएंगे? 5 सालों से इस जगह पे बैठे हुए हैं। अगर आपको हम बता दें तो इनकी छवि इस तरह की बन चुकी है इस पूरे एरिया में। अब सही बात है, इनको 50-55 साल की उम्र में कौन काम देगा? नहीं देना चाहता है लोग। जब 20 साल 22 साल के आप रहेंगे ना, तो सभी लोग काम देंगे, सभी लोग आपको बुलाएंगे। जैसे इनको बुला के ले जाया गया उस कंपनी में, आज ये बच्चा स्कूल छोड़ के इस जगह पे बैठा हुआ है। कहीं ना कहीं देश को हिला देने वाली बात है। शर्म आती है यहाँ के मीडिया पे और यहाँ के नेता मंत्रियों पे, जो इन गरीबों का वोट लेने के बाद आज इनके साथ वो कदम से कदम मिला के खड़े नहीं हो पा रहे हैं। यहाँ पे तमाम महिलाएं हैं, कोई महिला उस कंपनी में काम नहीं करती थी, लेकिन एक प्रतिज्ञा होता है ना हिंदू में और किसी भी धर्म में कि पति के सुख हो या दुख हो, उसमें 7 कदम मिला के चलेंगे। आज ये उसका एक जीता जागता उदाहरण यहाँ पे पेश कर दिए हैं। यहाँ पे ये लोग खड़ी हैं, बैठी हैं, दिन हो रात हो धूप हो, 5 सालों से 1822 दिनों से। क्या नाम है आपका? ज्योति बदानी। क्यों बैठे हुए हैं यहाँ पे? आप लोग को तो घर में रहना चाहिए था, घर का दिनचर्या चलाना चाहिए था। भैया घर में बैठ के क्या करेंगे? हमारे पति, उनकी 5 साल से नौकरी चली गई है, तो हमारा आपके पति लोग कितने दिन से इस कंपनी में काम करते हैं? पहले इनको तो 20-20, 22-25 साल हो गए, और किसी किसी को अभी तो 45 साल उम्र हो गई है। अभी 15 महीने से पेमेंट बंद है, 5 साल से कंपनी बंद हो गई है। 60 सालों के लिए कहीं ना कहीं प्राइवेट कंपनी में काम दिया जाता है परमानेंट बेसिस पे। परमानेंट 60 और साल इन लोगों को 35, 40, 25 साल में ही निकाल दे पैसा। अभी आधी उम्र हो गई ना, आधी ना घर के रहे ना घाट के रहे। अभी आधी उम्र में इन लोगों को काम कहाँ मिलेगा? गांव में जाए से सैलरी बंद है, 15 महीने से सैलरी कैसे बंद। चल रहा है? अब घर हम लोग ही जानते कि हम घर कैसे चला रहे हैं। ऐसा टाइम आता है कि बच्चों उनके लिए कहीं देने लेने के लिए भी नहीं रहता, किसी के पास फीस भरने के लिए भी पैसे नहीं। और सर लोग भी कब तक ये करेंगे कि हाँ इस महीने नहीं अगले महीने, 1 साल हो गए, 2 साल हो गए, लेकिन पैसे भी नहीं है। तो कई महिलाएं ऐसी छोटा छोटा गृह उद्योग भी कर रही, कोई पैरदान बनाता है, कोई क्या बनाता है, कोई भाइयों ने भी कई जगह काम करने भी जा रहे हैं। घर बैठे बैठे तो घर के खर्चा नहीं हो सकता है ना, जो रोज का डेली। जब आपका शादी हुआ होगा तब कहीं ना कहीं तो मन में ये होगा कि बिरला ग्रुप में काम करते हैं, अच्छा नौकरी है। सभी की ऐसी ख्वाहिश थी। बिरला मैनेज के हम ही खुद महिला में आपस में बात करते हैं कि कहा दिया का यूपी बिहार में बिरला एक ब्रांड था, कंपनियों के नाम में बिरला एक कंपनी भरोसा। बहुत बड़ी कंपनी थी। और जहाँ गांव में भी बोलते मेरी लड़की ऐसे घर में गई है, मेरा दामाद ऐसा है कि सेंचुरी कंपनी है बिरला मैनेजमेंट की। जब हमने यहाँ आके देखा तो बहुत हमको ऐसा लगता था बहुत बड़ी मतलब गांव होगा, बहुत बड़ा ये शहर होगा। लेकिन तब भी हमने कम से कम पेमेंट में तब 5,000 रुपये में ना बहुत ज़्यादा लगता था। लेकिन हम खुद लोग 2003 में हमने यहाँ पे रूम किया, जब सब पूरे फैमिली से यहाँ लोग आए तब इनको कितना मिलता था? 1200 या 1300 रुपये पेमेंट मिलता था। आप लोग के पति 5 सालों से ये आंदोलन कर रहे हैं। 5 साल से और जिसके खिलाफ आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, पता है वो देश के कितने बड़े अमीर आदमी हैं? बहुत बड़े आदमी है। लेकिन हम उनको अच्छा भी मानते हैं कि आज उन्होंने इस सेंचुरी की कंपनी को, बिरला जो बीके बाबू है, आज बीके बाबू का डेथ किया हुआ कितना दिन हुआ? जिंदा है कि नहीं? नहीं, वो तो अभी शांत हो गए हैं। फिर भी अभी भी मुंह से नाम निकला है ना, तो कहीं ना कहीं बीके नहीं, बीके बाबू करके नाम निकला है, क्योंकि उन्होंने भरोसा जीता आप लोगों का। जब तक वो थे तब तक कंपनी सही चल रही। जब तक वो थे यानी वो अपने घर के सदस्य मानते थे, सब कंपनी के वर्कर वाले, स्टाफ वाले। स्टाफ नहीं माने। अभी तो वो ऐसे रोड पे भिखारी जैसे उनकी हालत कर दी उन्होंने। जब तक वो थे कंपनी में कहीं कभी भी ये दिन देखने को नहीं मिला। जब तक तो वो थे तब तक कभी भाइयों को ऐसा दिन देखने को नहीं मिला। जब वो शांत हो गए यानी भी इन्होंने कंपनी बंद कर दी, तो अभी इनको रोड पे कचरे जैसे बाहर निकाल के इन्होंने फेंक दिया। 5 सालों से इस जगह पे बैठे हुए, आगे उम्मीद लगता है कि नहीं मिलेगा? हमको तो उम्मीद है, हम सब सरकार से भी आश्वासन करते हैं। कल यहाँ से 200 किलोमीटर पे उज्जैन है, नरेंद्र मोदी जी आए थे, कभी इस जगह पे आगे 5 सालों से आज तक नजर नहीं पड़ी। आप उज्जैन की बात बोल रहे हैं, कंपनी के जो मालिक है आदित्य बिरला, वो यहाँ पे इंदौर 100 किलोमीटर है, उनके लड़के की मैच कंपटीशन था, वो वहाँ पे देखने के लिए आए थे। तो 90 किलोमीटर दूर या सेंचुरी कंपनी, तब ये कंपनी बंद हो गई थी। क्या उनको पता नहीं था कि यहाँ पे मेरे जो 800-900 मजदूर ये काम कर रहे हैं, बाहर बैठे हैं, तो चाहते तो वो यहाँ तक आ सकते थे।
और जब आप लोगों की पति की उम्र 20 साल 22 साल 25 साल होगी तब तो इस कंपनी वालों ने उनसे खूब कस के काम लिया होगा। उनका ऐसा खून चूस चूस के ले लिया। भाइयों ने भी इन्होंने काम लेते थे। स्केटिंग चलाए। हाँ, मैं बोलते थे पैदल चलोगे काम टाइम कर लगेगा पाएगा। ज़्यादा। हाँ, स्केटिंग पे काम लेते थे। और आज यहाँ पे आप भी जो सरकार है मध्य प्रदेश की, शिवराज सिंह चौहान यहाँ पास में धमनौद में आए थे। जब 1 साल हुआ था ये कंपनी बंद हुए तब हम खुद यहाँ के 2 महिला हम उनके हाथ पकड़ के उनके हाथ में लेटर दे के आए थे। उन्होंने हमारा नंबर भी लिखा था कि 20 साल से यहाँ रह रहे हैं, वोटर आईडी तो बना हुआ होगा। यहाँ पे हमको जैसे घर गृहस्थी जैसे लगने लग गया था सब। वोट तो देते होंगे ना? हमको यहाँ वोट देके तो इलेक्ट करके उनको सीएम बनाए। जब देखो वोट करने का टाइम आता है सब अपने में हाथ जोड़ते पैर पड़ते हैं। टाइम आता है ना सब खिला पिला देंगे, अब लेकिन ये चीज सीख गए। हमको ये सब कानों आएगा। जो गरीब लोगों को न्याय सुनेगा ना वही हमारा है, भले अपना माँ हो या बाप हो। टाइम पर हमने सबका देख लिया कौन हमारा काम आया। आज हमको वही काम आई है जो हमारी माता है, हमारी माँ से भी बढ़कर है, जो उस टाइम हमने हमारे माँ बाप ने भी नहीं सोचा, जो हमारे लिए हमारे ताई ने सुना और हमारा दर्द दुख वही सुनती है आज भी और आगे भी हमको वही न्याय दिलाएगी। ज्योति उनका नाम मेधा पाटकर। उन्हीं के बदौलत आज आप लोग 5 साल से इस जगह पे अड़े हुए हैं। उन्होंने हमको सिखाया बाहर जाना बोलना करना। आज उन्हीं की बदौलत है। माँ से भी बड़ा प्रेम हमको वो देती है। आप लोगों को उम्मीद है कि इस कंपनी के खिलाफ ये लड़ाई जीतिएगा? ताई के साथ हम लोग जीत के दिखाएंगे। हाँ। अगर आप लोग जीत गए ना तो इस देश के सभी मजदूरों का एक ईमान और एक हिम्मत आप लोगों से जुड़ा हुआ है। कहीं ना कहीं अगर आप लोग हार गए इस लड़ाई में तो सारे उद्योगपतियों का मनोबल मजबूत हो जाएगा और आने वाले दिनों में इस तरह की घटनाएं और इस तरह का फर्जीवाड़ा दिन पे दिन बढ़ता जाएगा। बस ज़रूरी है इन चीज़ों को सपोर्ट करने की और इस वीडियो को जितना दूर से दूर तक हो सके फैलाने की कोशिश करें। शर्म आती है यहाँ के लोकल मीडिया पे जो आज तक इस 5 सालों से इस चीज़ को दिखा नहीं पाई। 5 सालों से, 1 साल 2 साल नहीं, 5 साल कहीं ना कहीं बहुत मायने रखता है। एक सरकार बदल जाती है 5 सालों में और 5 सालों से आज तक इस चीज़ को सुर्खियों में नहीं ला पाई, इस चीज़ को दिखा नहीं पाई। बस जितना हो सके शेयर करें, इन लोगों का मनोबल मजबूत करें और जल्द से जल्द इन लोगों को न्याय दिलाने की कोशिश करें। बाकी हमारा यह प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद।